अभी मैं स्टेशन पे हूँ और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, झारखंड विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। तो आइए, यहाँ यादव की स्टॉल है स्टेशन पे। हम यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिससे जानना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो आइए हम जानना चाहेंगे सर से, क्या नाम है? मेरा विनोद कुमार सोनी नाम हुआ। विनोद जी, त्रिकोणीय हो चुका है चुनाव। आलोक चौरसिया, केंद्र त्रिपाठी और नामधारी जी के बेटे दिलीप नाम क्या है? हम तो त्रिकोणीय नहीं मानते हैं। आप अगर मान रहे हैं तो अच्छा बात है। हम तो चाहते हैं कि 24 को कैंडिडेट है जो योग्य उम्मीदवार हो उसको चुने लोग। त्रिकोणीय तो आप हम तो बना दे रहे हैं और योग्य को नहीं चुन के हम लोग इस पर क्यों डिपेंड है? क्योंकि तीनों को हम लोग देख चुके हैं कार्यकाल और तीनों को कैसा कार्य कर रहा है तो सबको जान रहा है। तो भाई त्रिकोणीय क्यों बना रहे हैं? जनता यहाँ से जनता से आह्वान करेंगे कि एडवोकेट भी खड़ा है, आपको हाई कोर्ट में एडवोकेट है अशोक चौरसिया जी, उनको क्यों चुनते हैं? श्याम बिहारी राय जी हैं, अजय चेरो जी है, इस तरह के बहुत योग्य आदमी है, उसको ना चुन के हम लोग इन लोग पर क्यों दाव लगाएंगे? सबका कार्यकाल देख चुके हैं ना जनता यहाँ का, और क्या कौन क्या करेगा समझ रहे हैं। तो नए कैंडिडेट को हाँ, नया कैंडिडेट को चांस देना चाहिए। तो जैसा कि कह रहे हैं नई कैंडिडेट को चांस देना चाहिए, इन लोगों को तो हमने देख लिया। क्या नाम है? मेरा नाम सलाहुद्दीन अंसारी। कहाँ घर? बलवा टिकर। क्या है हाल और चुनाव का चाल? जो शहर को विकास करेगा, विधानसभा को विकास करेगा, उसी को कौन कर सकता है आपके नजर? अब उसमें योग्य चुना जाएगा। अभी वक्त है समय। आपके सामने है सारे। 13 तारीख को वोटिंग है। हाँ, तो सुनना बाकी नहीं है, हम तो बटन दबाना बाकी पर विचार किया जाएगा। तो लोग बच रहे हैं यहाँ पे। आइए चाय की चुस्की लेते लेते लोगों से हम बात करते हैं कि चुनाव की सरगर्मी इतनी है कि चाय की चुस्की से कम हो जाएगी। ये हम बात करेंगे। क्या नाम? मेरा सीताराम नाम होगा, कांदूमाला डाल्टनगंज पलामू में घर होगा। सीताराम जी, डाल्टनगंज विधानसभा जी। कौन किसके भारी? सर यहाँ पे मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है और जो माननीय भूतपूर्व विधायक हैं उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। शहर में कभी आते नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं दिखता है और लोगों को दुख सुख में वो कभी शामिल नहीं होते हैं। और समस्या का तो अंबार है, एक समस्या नहीं, बहुत ही सारा समस्या है। कितने समस्या का बात करें। तो इस तरह से उनका टिकट मिला तो बीजेपी में हम लोग थे, बीजेपी के वोट भी देते थे, लेकिन कैंडिडेट हम लोग का अच्छा नहीं। इसलिए हम लोग अब की मन बना रहे हैं कि मन बदलेंगे। अब कहाँ बदलेंगे? गुप्त मतदान है सर, इसको ओपन नहीं। केंद्र त्रिपाठी, उनका कार्यकाल आप कैसा देखते हैं? एक का तो बता दिए, उनके पूर्व का भी बता दिए। उनका कार्यकाल संतोषजनक था सर, मतलब संतोषजनक। उनके भी पूर्व में रहे उनके बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैसा रहा? वो विकास किए हैं, सचमुच विकास किए हैं और विकास के नाम पर ही उनको आज त्रिकोणीय मुकाबला जो हुआ है, बनाए हैं त्रिकोणीय मुकाबला, तो विकास के नाम पर ही बना है उनका। अगर विकास नहीं किए हुए रहते तो आज त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता। मतलब जनता मौका दे सकती है। जी सर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनता के मन में समाये हुए हैं, बसे हुए हैं और लगता है कि इस बार बाजी मार सकते हैं। तो जिस हिसाब से दिलीप सिंह नामधारी का ग्राफ बढ़ रहा है, बाजी मार सकते हैं, बाकी जनता के हाथ में। चाय पे चुस्की लेते लेते और भी बातें हो जाएं। विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या कौन किस पे भारी? विधानसभा का जिस तरह से माहौल चल रहा है तो अभी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है केंद्र त्रिपाठी अभी सबसे आगे जा रहे हैं। उसके बाद नामधारी जी हैं। आलोक चौरसिया का तो कहना ही नहीं है, वो तो लोगों के बीच में 10 साल से तो एक बार भी आया ही नहीं है। समझ गया ना? इन तीनों का कार्यकाल अगर लिया जाए तो आलोक चौरसिया 10 साल, केंद्र त्रिपाठी 5 साल और दिलीप सिंह नामधारी के पिताजी 25 साल। किसका कार्यकाल संतोषजनक रहा? संतोषजनक तो रहा नामधारी जी का, लेकिन उसके बाद जो है उनका हालात जो है बिगड़ गया, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाया। शायद बेटे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, समझ गए।
तो उस तरह से अभी समीकरण अगर देखा जाए तो त्रिपाठी जी अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। सेकंड पे दिलीप सिंह नामदार। एकदम एकदम एकदम। मेरा नाम विजय प्रकाश गुप्ता हुआ। चाय की चुस्की ले रहे हैं, इससे ये गर्म है या चुनावी माहौल गर्म? मेरे लिए तो चाय अभी गर्म है। चाय अभी गर्म। अब ये बता दीजिए कि अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं कौन किस पे भारी? अभी तो भाई त्रिकोणीय माने लग रहा है तीनों में, समझा ना। अब भारी के बात रहा तो जैसे अभी हम लोग का जो माने विधायक है वो तो शहर में घूमते नहीं है, चुनाव में नजर आते हैं, लेकिन फिर भी माने मोदी के नाम पर भारी पड़ रहे हैं, समझा ना। बाकी चुनाव के बाद वो नजर आते ही नहीं है, नहीं आता। न जनता के बीच में आते हैं। जनता संतोष नहीं। क्या करेगा, मजबूरी है, मोदी के नाम पर दे रहे हैं। तो इतना मोदी मय हो गया है पलामू। पलामू नहीं, पलामू कैसे हुआ है, बहुत जगह हुआ है, पलामू थोड़े है। तो मतलब मोदी के नाम पे वोट मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। मोदी के नाम पर वोट मिलता है, उसको मिल सकता है नहीं, ये मत कहिए। मिलता है, मिलता था, अब है कि नहीं है ये तो खैर अबर पता चलेगा। क्या नाम है? विश्वनाथ कुमार। हैं? विश्वनाथ कुमार बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में जी। कौन किस पे भारी और आपका प्यारा प्रत्याशी? अभी हम कैसे बताएं कि अभी मेरा प्रत्याशी कौन है, लेकिन देखा जाए तो अभी के हिसाब से केएन त्रिपाठी ही ठीक है। कैंडिडेट के हिसाब से केएन त्रिपाठी ही ठीक है। केएन त्रिपाठी। हाँ। दिलीप सिंह नामधारी अभी तो उसका कार्यकाल हम लोग नहीं देखे, उसका फादर का देखे हुए हैं। उसका फादर का 25 साल रहे हुए, 25 साल में संतोषजनक रहा है, संतोषजनक। लेकिन केएन त्रिपाठी जो 5 साल रहे, 5 साल में बहुत किए हैं। इसलिए हम मतलब हमारे हिसाब से केएन त्रिपाठी ही ठीक है। तो कहीं केएन त्रिपाठी, कहीं दिलीप नामधारी। आइए आइए। क्या नाम है? तिवारी। तिवारी जी, चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया है, लोग चाय पे चाय पिए जा रहे हैं, कौन किस पे भारी डाल्टनगंज विधानसभा? डाल्टनगंज में विधानसभा में भारी किसको कहें, गठबंधन सरकार के उम्मीदवार हैं केएन त्रिपाठी। चाय दुकान पर बहुत सारे जगह के लोग आते हैं और हर क्षेत्र माने डाल्टनगंज विधानसभा के अगल बगल के भी लोग आते हैं। पूरे पलामू से लोग आते हैं, पूरे पलामू से और लोग चाय की चुस्की लेते हैं। तो इनका ही विधानसभा नहीं, अदर विधानसभा के भी लोग त्रिपाठी जी को जपते हैं। यहाँ त्रिपाठी राज्य में क्या सरकार बदलेगी या हेमंत सोरेन काबिल रहेंगे? हेमंत सोरेन तो काबिल है ही, पढ़े लिखे इंसान भी हैं। और बाकी मेरे हिसाब से अगर जो मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी से करप्ट नेता अभी आज तक नहीं दिखे, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का उतना दुष्कर्म के साथ भी उसके साथ वोट मांगने गए। ऐसा ही शर्मिंदगी हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, महिला के सम्मान में मोदी जी पीछे। आप दूरदृष्टि है, आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन आपकी नजर शायद नावाडीह में नहीं गई, जहां एक बेटी 5 किलो अनाज के लिए नहीं मिलता है, आदिम जनजाति की बेटी है, शायद भूखे रहने के कारण सासाराम भट्टे में जाती है और उसके बाद उसकी बलात्कार के साथ हत्या होता है। यहाँ किसी का नेता का जमीर नहीं जागता है, चाहे वो हमारे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सांसद हो। इसके लिए क्या कहना चाहिए? जगना चाहिए। इसके लिए पहले आम पब्लिक को तोड़ना चाहिए कि हमको कौन साथ दे सकता है, पॉलिटिकल लीडर में कौन साथ दे सकता है, आम पब्लिक को, सारे लोग को सोचना चाहिए। अभी तलिया बवंडी में एक घटना हुई जो सबको झकझोर के रख दिया। ये बहुत माने शर्मिंदगी घटना है, इसी को तो तोड़ना है। और यहाँ हम क्या बताएं, मैंने डाल्टनगंज विधानसभा प्रशासन, आपने मोदी जी को ठहरा दिया, प्रशासन जो आज के समय का राज्य सरकार का है, उसे क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार का जो प्रशासन है, मुख्यतः पलामू का प्रशासन है, ये धीमी गति में, इसको सुधारने वाला लीडर यहाँ पर अभी कोई है नहीं। तो प्रशासन धीमी गति में चल रहा है और इसे सुधारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नेताओं में तो कमी है ही। तो ये है डाल्टनगंज विधानसभा का हाल।